नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये आज इसका पार्ट 1 है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का है, सी टेट का है। 2011 से लेकर के 2021 तक के सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आज वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज जो है सॉल्व करने जा रहे हैं इंग्लिश सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर ध्यान से देखिए, जो प्लेलिस्ट है सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है। आप इसमें जाइए और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल है, जरूर वॉच कीजिए। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चलेगा कि सभी सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन सी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश, हिंदी, ठीक, हिंदी, मैथ और ईवीएस, ठीक, सीडीपी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के जितना भी है आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो जा करके वहां पर आप सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, तो आज जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो इंग्लिश का है। ठीक, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक, इंग्लिश का पार्ट 1 है और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है सी टेट इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज क्या होगा? ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बी है टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, सी ऑप्शन है टू डिसाइड पास एंड फेल और डी है टू मेजर अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर्स। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट। ठीक, असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, सुपर फास्ट मोड में हम लोग इस वीडियो को कवर करेंगे। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है, नोट कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रेड से आपको लिखा हुआ है, ठीक, हाईलाइट है, ये क्वेश्चन है और नीचे आपको सभी ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओवन लर्निंग। ठीक, तो आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है पीयर असेसमेंट, सेकंड है समेटिव असेसमेंट, सी है सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशंस और डी है कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, समेटिव असेसमेंट। ठीक, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओवर लर्निंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समेटिव असेसमेंट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड है, नोट कीजिए, थर्ड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेड से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये जो ऑप्शन नीचे हैं सभी आपको इनमें चेक करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा सुटेबल आंसर होगा। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है रीडिंग बिटवीन द लाइंस एज सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम, बी है गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइंस, सी है अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स और डी है नन ऑफ दीज। ठीक, तो बताइएगा थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या है? नोट कीजिए, थर्ड का राइट आंसर है अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स। क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, थर्ड का। रीडिंग बिटवीन द लाइंस एज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होता है? अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर नोट कीजिए, करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। ऑप्शन ए है डिक्टेशंस, बी है क्विजेस, सी है वोकेबुलरी प्रैक्टिस और डी है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। तो बताइए करेक्ट स्पीच से मतलब कि करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। ठीक, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। ठीक, तो अगर आप इंग्लिश पैडागोजी आपकी तैयार नहीं है तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पैडागोजी हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करा दिए जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फिफ्थ पहले, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज। ऑप्शन ए है टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। ठीक, सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए, सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन। और सी ऑप्शन दे रहे हैं टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स और डी दे रहे हैं नन ऑफ
दीज। तो बताइएगा फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा। फिफ्थ का राइट आंसर एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज। तो यहाँ पर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लैंग्वेज टीचर की, एज अ फैसिलिटर, एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर लैंग्वेज टीचर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको इन चार ऑप्शन में बताना है। तो फिफ्थ का राइट आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, क्या करना, टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर नोट कीजिए। When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will, ऑप्शन ए है नर्चर देयर क्रिएटिविटी, बी ऑप्शन दे रहे हैं इंप्रूव देयर एक्यूरेसी, सी है एनहेंस देयर फ्लुएंसी, और डी ऑप्शन है शार्पन देयर लिसनिंग स्किल्स। तो बताइए सिक्स का राइट आंसर क्या होगा। सिक्स का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा इंप्रूव देयर एक्यूरेसी। क्या होगा, इंप्रूव देयर एक्यूरेसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। सी टेट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये सभी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। हम लोग 2011 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 2011 से 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये वीडियो का पार्ट 1 है। नोट कीजिएगा, पहले वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक, और इसके बाद हम लोग अन्य पार्ट भी सॉल्व करेंगे। आपको अन्य सभी सब्जेक्ट के जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ठीक है, सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से प्ले लिस्ट है, ठीक है, आप वहाँ पर जाइए, वॉच कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर है, यंग लर्नर्स विल एंजॉय अ प्ले इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, रीड एंड प्ले साइलेंटली, बी है लिसन टू द टीचर रीडिंग, यहाँ पर आई जी लगा लीजिएगा, ठीक, यहाँ पर READING होगा, यहाँ पर जी छूट गया है टाइपिंग में। तो देखिएगा लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, ऑप्शन सी है इनैक्ट द प्ले, और डी है नन ऑफ दीज। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 7th का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन होगा इनैक्ट दी प्ले, इनैक्ट दी प्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर। 8th नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले, ठीक, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज, ऑप्शन ए है टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट, बी ऑप्शन है टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, सी है टू इवेलुएट डायलॉग राइटिंग स्किल, डी दे ऑप्शन दे रहे हैं टू इंप्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 8th का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th नंबर। 9th नंबर नोट कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न, ठीक, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न, ऑप्शन ए दे रहे हैं, नोट कीजिए, विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल, बी ऑप्शन है, नोट कीजिए, व्हेन दे आर इंट्रोड्यूसिंग इन आइसोलेशन वन स्किल एट टाइम, बी सी ऑप्शन है ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, डी है इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो बताइएगा 9th का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो नोट कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न, ठीक, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर। 10th नंबर नोट कीजिए, 10th नंबर है सब्सटीट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प टीचर्स इन, सब्सटीट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन, ऑप्शन ए है गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस, बी है डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल्स, सी ऑप्शन है इंप्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स, डी है एवेल्युएटिंग द लिसनिंग स्किल्स। तो बताना है आपको सब्सटीट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प्स टीचर इन, इस क्वेश्चन का 10th का राइट आंसर नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। क्या होगा, गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस, ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखते हैं, 11th नंबर नोट कीजिए, अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट, अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज टू, ऑप्शन ए है यहाँ पर, नोट कीजिए, प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल मैकेनिकली, बी ऑप्शन है डिस्कवर द रूल ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, सी ऑप्शन दे रहे अवॉइड एरर्स कंप्लीटली, डी है लर्न द ग्रामर रूल्स बाय रोड। तो बताइएगा 11th का राइट आंसर क्या होगा। 11th का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ठीक, डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज टू, बी ऑप्शन राइट होगा डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर नोट कीजिए, 12 नंबर है आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स। तो ऑप्शन ए है अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, बी है डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल, सी है एवेलुएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, और बी डी ऑप्शन है बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा एक बार क्वेश्चन और, आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स टू बिकम, नोट कीजिए,
12 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, टू बिकम बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर, फिर से बोल रहा हूँ, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। 13 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा भी, ठीक है। आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, वहां पर ग्रुप वर्क देती है, ठीक। वन ग्रुप राइट्स द समरी ऑफ द पोएम, नोट कीजिएगा जरा, एक मिनट ऐसे, ठीक। वन ग्रुप राइट्स द समरी ऑफ द पोएम, एक ग्रुप क्या करता है, पोएम की समरी लिखता है। अनदर ड्रॉज अ पिक्चर, एक पिक्चर बनाता है। डिपिक्ट द मेन थीम एंड एट अनदर सेट्स, नोट कीजिए, एंड एट अनदर सेट्स द पोएम टू म्यूजिक, ठीक। तो आपको बताना है यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है, इनमें से आपको चेक करना है और राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है इज एम्ड एट प्रिपेयरिंग द लर्नर्स फॉर असेसमेंट, बी है कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, सी है विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर्स फ्रॉम द लेसन्स, और डी है इज सीर वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो एक्टिविटी है किस तरह की एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी टीचर ने दी है, ठीक है, किस प्रकार की एक्टिविटी है, जो बच्चों से एक्टिविटी करवा रहे हैं किस तरह की एक्टिविटी है, आपको बताना है। क्योंकि एक ग्रुप क्या कर रहा है, वो पोएम की समरी लिख रहा है, एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, और एक क्या कर रहा है यहाँ पर अनदर सेट्स द पोएम टू म्यूजिक। ठीक, तो 3 काम है, तो ये किस तरह की एक्टिविटी है आपको बताना है। 13 का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन है कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। इंस्टीड ऑफ आस्किंग, नोट कीजिए, इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम हर लर्नर्स, अ टीचर गिव्स सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चन। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर आगे दे रहा है, हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू, हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर फ्रॉम हर लर्नर्स, अ टीचर गिव्स सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चन, हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज। ठीक, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा तो बताना है। ऑप्शन ए दे रहे हैं, एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बी है ट्रेन द लर्नर्स एज गुड क्वेश्चन पेपर सेटर्स, सी ऑप्शन है टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, और डी है मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय टीचर इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स। ठीक, तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो नोट कीजिए, राइट आंसर होगा इसका 14 का ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, enhance the learners analytical and critical thinking, enhance the learners analytical and critical thinking, 14 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, नोट कीजिए, 15 नंबर है, when young learners are asked to read a text silently they should be instructed, they should be instructed। ऑप्शन ए है यहाँ पर दे रहे हैं, ऑप्शन ए टू पे स्पेशल अटेंशन टू ग्रामर आइटम्स यूज्ड इन पैसेज, बी है टू रीड फास्ट एवन इफ दे डोंट कॉम्प्रीहेंड the meaning, C option है to infer the meaning of new words from the context and read with comprehension, D option यहाँ पर दे रहे हैं to stop reading whenever they encounter a difficult words of phrase। ठीक, D option क्या दे रहे हैं, to stop reading whenever they encounter a difficult word of phrases। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है 15 का, नोट कीजिए, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, टू रीड फास्ट एवन इफ, नोट कीजिए, टू रीड फास्ट एवन इफ दे डोंट कॉम्प्रीहेंड दी, सॉरी सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, नोट कीजिए, सी है टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विथ कॉम्प्रीहेंशन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड विथ कॉम्प्रीहेंशन। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये पार्ट 1 हम लोगों ने सॉल्व किया, इसका पार्ट 1 इंग्लिश का हम लोगों ने पार्ट 1 सॉल्व किया, और इसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन लिए हैं, पैडागॉजी के हैं सभी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सी टेट पे पूछे जाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन सी टेट पे आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इसी तरीके के वीडियोज़ चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और अन्य सभी क्वेश्चन जो आपके सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सभी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही अन्य भी वीडियोस अभी भी आपके लिए अवेलेबल है। सीडीपी थ्योरी, नोट कीजिए, सीडीपी थ्योरी और सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से जो प्लेलिस्ट है, और साथ ही सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 3-4 प्लेलिस्ट है। आप सीडीपी के लिए इन सभी प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच कीजिए। ठीक, यहाँ से जरूर आपका स्कोर कवर होगा, क्योंकि सीडीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ बैठता है। ठीक, तो आप लोग बस केवल
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको टाइम टू टाइम सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, ठीक है, सभी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक, वीडियोस के माध्यम से। बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये आज हम लोगों ने पार्ट 1 सॉल्व किया है, ठीक, कल हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, कल ही हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज पार्ट 1 था, कल पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से करते करते हम लोग सभी क्वेश्चन इंग्लिश के कवर कर लेंगे, ठीक। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक। और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।